हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज के 34th एपिसोड तक पहुंच गए हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उनने हमें मार्गदर्शन किया। मृत्यु के समय जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे जो ध्यान होते हैं, वही हमारे को आगे की जो अगला जन्म होता है वो हमें उससे हमें प्राप्त होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे मृत्यु के समय हमारे जो ध्यान है, हमारा जो थॉट्स हैं वो कैसे हैं। तो जो पूर्व जन्म जो होते हैं, जो किसी स्त्री के को सोचते हुए उनकी मृत्यु होती है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि अगले जन्म में भी उनका जो जन्म होता है वो स्त्री का ही होता है, और उसका नाम होता है वैदर्भी। वैदर्भी जो होती है वो एक राजा होते हैं, वैदर्भा उनकी पुत्री होती है। और वैदर्भी की जो शादी होती है वो होती है राजा माल्य ध्वजा के साथ होती है, और इस प्रकार से उनके 7 पुत्र होते हैं और एक पुत्री होती है। और आखिरकार क्या होता है कि जो राजा होते हैं माल्य ध्वजा, वो अपने पूरी जो राज होता है वो अपनी संतानों में बांट देते हैं, और वो फिर वानप्रस्थ में चले जाते हैं। कुलचला नाम की जगह है, वहाँ पे चले जाते हैं, और वहाँ पे वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। और जो पुरंजना होते हैं, जो कि इनका जन्म वैदर्भी के रूप में होता है, वो अपने पति के साथ चले जाती हैं, और सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पति के साथ चले जाती हैं। और माल्य ध्वजा जो होते हैं, जिन्हें वानप्रस्थ ले लिया होता है, आखिरकार वो भी अब अपना शरीर छोड़ देते हैं। और जो विदर्भी होते हैं वो उनको अफसोस होता है कि उनके पति उनको छोड़ के चले गए हैं, और और वो भी सती हो जाती हैं अपने पति के साथ। जब वो सती होने वाली होती हैं तब एक ब्राह्मण आता है, और ब्राह्मण आके उनको बताते हैं कि भी आप जो हैं एक आत्मा है, ना ही आप किसी की पुत्री हैं, ना ही आप किसी की ना ही आप किसी की पत्नी हैं, और आप जो हैं एक आत्मा है। और क्योंकि पिछली बार आपने एक स्त्री का आपने ध्यान किया था मरते समय, इसीलिए आपका स्त्री का रूप मिला है। इस प्रकार से उनको वो पूरा ज्ञान देते हैं, और उनको फिर समझ में आता है कि सच्चाई क्या है। तो ये जो कथा है पुरंजना को नारद मुनि बता रहे होते हैं। लेकिन ये कथा जो नारद मुनि बताते हैं वो पुरंजना को पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। नारद मुनि बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो जीव है उसे अलग अलग शरीर मिलता है उसके भाव के हिसाब से। तो वो फिर बताने की कोशिश कर नारद मुनि बताते हैं कि हम जीवन मृत्यु के इस चक्र से तभी निकल सकते हैं जबकि हम भक्ति करें और ईश्वर का ध्यान करें। तो भगवान की सेवा करना, भगवान की कथाओं का की चर्चा करना, भगवान की कथाओं को सुनना, सारा भाव भगवान की तरफ रखना, इस प्रकार से ही जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से हम लोग निकल सकते हैं। नारद मुनि जो हैं पुरंजना को इसमें आगे जाके विस्तार में समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से प्रचंड भारी जो होते हैं नारद मुनि की बात को समझते हैं, और उनके जब से उनके पुत्र वापस आए उससे पहले ही वो सब कुछ त्याग कर देते हैं, अपने राज का त्याग कर देते हैं, और भगवान की खोज में भक्ति करके आगे निकलते हैं। तो बात यह है कि भक्तों का संग करना बहुत जरूरी होता है। भक्तों के संग करके हम ईश्वर तक पहुंच पाते हैं। भक्तों के संग के बिना हमारे लिए पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। उधर जो प्रचेता होते हैं उनकी भक्ति को देख के भगवान उनके सामने उपस्थित होते हैं,
और भी भगवान उपस्थित होते हैं तो उनके 8 हाथ होते हैं और वो उनको कहते हैं कि आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और उन सबको वो भगवान जो है आशीर्वाद देते हैं। भगवान कहते हैं प्रचितताओं को कि भी जो भी रुद्र गीता का जाप करेगा उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। फिर भगवान कहते हैं कि आप जो हैं मारिसा से शादी कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि आपका एक पुत्र होगा जो कि काफ़ी फेमस होगा, उसका नाम दक्ष होगा, और दक्ष के जो संतानें होंगी उससे कि तीनों लोगों में वो आगे जाके आगे अच्छा काम करेंगी। भगवान उनको प्रचेता जो हैं उनसे खुश होते हैं, और प्रचेता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनसे दंडवत करते हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि इसमें कि जो भक्त होते हैं उन्हें जीवन मृत्यु के चक्र से भी उनको मुक्त होने के लिए उनको चाहिए नहीं होता। वो चाहते हैं कि बस भगवान कृष्ण की वो सेवा करें। तो यही सच्चे भक्त की पहचान होती है। तो प्रचेता जो थे वो जो तपस्या कर रहे थे वो जल में कर रहे थे, समुद्र में कर रहे थे। समुद्र से वो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि पूरी जो पृथ्वी है उसमें हर जगह जंगल ही जंगल हो गया है। तो वो अग्नि की वर्षा करते हैं ताकि जो भी जंगल है वो जंगल समाप्त हो और वहाँ पे जो है खेती बाड़ी हो सके। उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं और उनको कहते हैं कि वो मारिसा से शादी करें जो कि वृषों की पुत्री है। तो प्रचिता जो है वो मारिसा से शादी करते हैं और इस प्रकार से दक्ष का जन्म होता है, और वो मतलब कि समुद्र के तट पे रहते हैं। आगे नारद मुनि जी बताते हैं कि भक्ति के बिना सब कुछ बेकार है। चाहे आपका कैसा भी उच्च कोटि में जन्म हुआ हो, उच्च परिवार में जन्म हुआ हो, चाहे आपकी लंबी उम्र हो, चाहे आपके पास जो इतनी भौतिक सारी चीज़ें हों, चाहे कितनी भी आपकी शारीरिक शक्ति हो, और जो भी हो ये सब कुछ बेकार है जब तक कि आपके पास भक्ति नहीं है ईश्वर के लिए। वो बताते हैं कि भगवान की भक्ति करके सब संपन्न होते हैं, सारे देवता भी खुश होते हैं। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ों में पानी दे के पूरा जो वृक्ष है वो एकदम हरा भरा हो जाता है, ना कि हम फलों में पानी दें ना ये पत्तों में पानी दें। तो इस प्रकार से जो हमने कथा शुरू करी थी, ये मैत्री मुनि जो हैं विदुर जी को पूरी उत्तनपदा की जो डायनेस्टी है उसके बारे में वो बताते हैं, जिसमें कि ध्रुव महाराज भी होते हैं, अंगा भी होते हैं, पृथु महाराज भी होते हैं, प्रतिभाबारी भी होते हैं, प्रचेता भी होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये चौथा कैंटो की कथा हमने भागवत महापुराण की सुनी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।